नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनित आनंद और स्वागत है आपका सनी एंटरटेनमेंट में। बिग बॉस ओटीटी 3 टास्क दिया गया आज बिग बॉस के द्वारा हेड ऑफ द हाउस का। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कैसे बिग बॉस ने आज गिरगिट की तरह रंग बदला। बात करेंगे साई केतिन वर्सेस लव कटारिया, अदनान वर्सेस अरमान, अरमान वर्सेस नेजी और अरमान वर्सेस लव कटारिया, सना मकबूल वर्सेस रणवीर शोरी। आखिर इस टास्क में इतना क्या हो गया कि हमने आपको बोल दिया सना वर्सेस रणवीर, लव कटारिया वर्सेस साई केतन। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम इस वीडियो में आज हुआ क्या। आज का शो रहा धमाकेदार, जिसमें हमें एक फिजिकली फाइट से लेकर एक्टिंग तक लगी। एक्टिंग किसकी लगी? नील भट्ट, याद है पिछले सीजन की? आपको याद है उससे पिछले सीजन के शालीन भनोट क्या एक्टिंग करते थे? शालीन भनोट, मैं तो छोटा बच्चा हूँ जी, बड़ी शरारत करता हूँ। तो दोस्तों, बात करेंगे अब टास्क हेड ऑफ द हाउस। आज जो है दोस्तों, आते ही 2 मिनट के अंदर स्टार्ट हो गया था टास्क हेड ऑफ द हाउस। था क्या? बेसिकली बिग बॉस ने आज जो है ऐलान कर दिया कि मैं अपना जो है 18 साल पुराना जो है अपना इतिहास बदलने जा रहा हूँ। क्योंकि हर बार बिग बॉस कहते थे बिग बॉस जो है जनता का शो है, जनता लेगी फैसला, बट आज बिग बॉस कहती जनता ना लेगी फैसला। अब से जो है घर के कंटेस्टेंट है वो लेंगे फैसला। आज के बाद जो है एलिमिनेशन जो करेंगे वो करेगा हेड ऑफ द हाउस करेगा, जो एविक्ट करेगा हेड ऑफ द हाउस करेगा, नॉमिनेशन जो करेगा हेड ऑफ द हाउस करेगा, जो घर का डिसीजन लेगा हेड ऑफ द हाउस लेगा, ना कि जनता लेगी। यानी कि इस बार बिग बॉस से जनता को ही कर दिया है बाहर बाहर बाहर। और समय समय पर बिग बॉस जो है गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए नजर आए। पहला तो ये ऐलान कर दिया कि अब से जो डिसीजन है वो लेगा हेड ऑफ द हाउस, जो कि आज बनेगा, आज के टास्क में बनेगा, उसके ही सारे डिसीजन माने जाएंगे। यानी कि चाहे वो एविक्ट करना हो, चाहे वो नॉमिनेट करना हो, वो जो है हेड ऑफ द हाउस करेगा, ना कि जनता। उसके बाद दोस्तों अपना स्टार्ट होता है टास्क। टास्क होना होता है बेसिकली 6 राउंड में, जहाँ कंटेस्टेंट को जो है अपना दूसरे कंटेस्टेंट की टेस्ट ट्यूब मिलती है और हर राउंड में 2 कंटेस्टेंट को करना होता है बाहर। तो पहले राउंड में आते हैं हमारे अरमान जी। अरमान जी करते कि मैं बिग बॉस अदनान को करना चाहता हूँ, टेस्ट ट्यूब करना चाहता हूँ खराब। क्योंकि अदनान अभी आए ही हैं, घर के अंदर आए हैं, और मैं नहीं चाहता कि वो हेड ऑफ द हाउस बने। उधर से आते हैं पहले ही राउंड में नेजी, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि नेजी को शिवानी पसंद नहीं है। नेजी हमेशा कहते रहते हैं मुझे तुम बिल्कुल नहीं पसंद, आई हेट यू, तुम मुझे हाथ लगाओ, मुझे ये भी नहीं पसंद। और साथ के साथ कहते हैं नेजी शिवानी अभी बच्ची है, इमेच्योर है। हाँ, बट आज नेजी शो देखने को मिला है। क्या पूरे टास्क में एक्टिव रहे नेजी? आज नेजी का शो देखने को मिला है, नेजी पूरे एक्टिव रहे। नेजी ने पहले ही राउंड में शिवानी को किया बाहर। तो पहले राउंड में दोस्तों अदनान और शिवानी हुए बाहर। उसके बाद आता है दूसरा राउंड। दूसरे राउंड से पहले हमारी सना मकबूल कृतिका को, प्लीज मुझे बनना है कैप्टन, मुझे बाहर मत करना। कृतिका की ओके, देखती हूँ। तो कृतिका आते ही सेकंड राउंड में कर देती है सना मकबूल को बाहर। ये पहले बन चुकी हैं कप्तान, तो अब मैं चाहती हूँ कि कोई और बने कप्तान। ऐसा रणवीर शोरे भी कहते नजर आए थे कि यार किसी और को बनना चाहिए अब कप्तान। वहीं आते हैं दूसरे राउंड में विशाल जी और साई केतन को कर देते हैं बाहर। तीसरा राउंड शुरू होता है तो दोस्तों तीसरे राउंड में आ जाती है हमारी शिवानी। शिवानी करती है सना सुल्तान को बाहर, तो दीपक जी कर देते हैं विशाल को बाहर। वहीं जो है सना मकबूल पूछती हुई नजर आती है दीपक जी से, आप बनना चाहते हो तो मैं आपको बना सकती हूँ, मैं अड़ी रहूंगी। बट दीपक जी पहले राउंड से शुरू होते हैं, ना मैं नहीं बनना चाहता, मेरे को सब कुछ क्लियर है, मैं ना बनूंगा। तो शिवानी और दीपक जो कर देते हैं सना सुल्तान को और विशाल पांडे को बाहर तीसरे राउंड में। अब आता है दोस्तों चौथा राउंड। चौथे राउंड में आती है सना मकबूल और कर देती है दीपक को बाहर, और कहते हैं जब वो खुद ही नहीं बनना चाहते तो मैं क्या कर सकती हूँ, बट मुझे उनमें पोटेंशियल लगता है।
वहीं लव कटारिया जी कर देते हैं रणवीर शोरे के बाहर। लव कटारिया को कहते हुए नजर आते हैं कि रणवीर खुद कह रहे कि मुझे कर दो बाहर, तो मैंने कर दिया बाहर। उसके बाद दोस्तों आता है पांचवा राउंड। पांचवें राउंड में बचे होते हैं 4 लोग। पांचवें राउंड में वो 4 लोग कौन कौन से बचे होते हैं? अदनान के पास होता है लव कटारिया का, सना सुल्तान के पास होता है नेजे का, साई केतन के पास होता है कृतिका का, और रणवीर के पास होता है अरमान का। अब यहीं से दोस्तों हो जाता है झगड़ा स्टार्ट। जी हाँ दोस्तों, पांचवें राउंड में किसी की भी सहमति नहीं बनती और इसी बीच जो है सबसे पहले अरमान लड़ते हुए नजर आते हैं लव कटारिया के साथ। कि अपना अरमान कहते हैं अदनान को, तुम तो बड़ा कह रहे थे आते कि लव कटारिया ये लव कटारिया वो, लव कटारिया यूज कर रहे विशाल पांडे को, तो अब करो ना लव कटारिया को बाहर। तो अरमान जब अदनान को कह रहे होते हैं, इसी बीच में लव कूद पड़ते हैं कि यार नहीं पता नहीं तो मैं दोनों के साथ हो जाए। उधर से अदनान कहते हैं अब मेरी बन रही है, अब मेरी बन रही है लव के साथ। जो मैं बाहर से सोच के आया था वो ऐसा नहीं था, बट अब जो है मेरी लव के साथ बन गया तो मैं नहीं करूंगा। इसी बीच जो है साई केतन और अरमान कहते नजर आते हैं सना सुल्तान को कि नेजी ने किया ही क्या है। तो अरमान जो है नेजी को, नेजी उसी टाइम बोल पड़ता है। तो नेजी कहता है माना कि मैं पर्सनल ड्यूटीज नहीं करता, मैंने नहीं उठाया उनकी रेडी को, व्हील चेयर को नहीं लेके गया दीपक जी को, बट मैं घर के काम करता हूँ। और यही जो है सना सुल्तान भी कहती नजर आती हैं। बट इसी बीच अरमान कहते तू लेजी है, तू ये है, तू काम नहीं करता, तू कुछ नहीं करता, बस खाता है और रखता है। और नेजी को भी चढ़ जाता है गुस्सा और नेजी आज खुलकर बात करते हैं और जितना बोलते हैं अच्छा बोलते हैं। दिखता है कि यार आज नेजी जो है फॉर्म में है और आज तो हेड ऑफ द हाउस बनकर ही रहेंगे नेजी। और नेजी इस तरह से लड़ते हैं और इसी बीच जो है रणवीर सॉरी अरमान और नेजी के बीच में हो जाती है बड़ी ही गंदे वाली लड़ाई, जहां नेजी ने भी आज कह दिया मेरे आगे मत बोल दियो, तो अरमान भी कहता है मेरे आगे भी मत बोल दियो। तो बहुत ज्यादा जो है गंदे वाली लड़ाई होती है अरमान और पहले नेजी की। उसके बाद दोस्तों अरमान जो है सना सुल्तान को कहते हुए नजर आते हैं तेरे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। तो इस बीच में कूद पड़ते हैं अदनान और अदनान और अरमान के बीच में होती है भयंकर वाली लड़ाई। अरमान और अदनान के बीच में इतनी गंदी लड़ाई होती है कि अदनान अरमान की बाहर वाली बातें भी बीच में ले आते हैं और उनके केस के बारे में, उनके जो केस चल रहे हैं बाहर, या कोई सुसाइड का था और भी पता नहीं कौन कौन सी बातें जो है अदनान ने आज उछाल दी। वही अरमान कहते हुए नजर आया कि तू बाहर से पिट के आया है। तो दोनों ही जो है एक दूसरे के ऊपर गंदे लांछन लगाते हुए नजर आ रहे हैं और दोनों के बीच में भयंकर वाली जो है लड़ाई हो जाती है। बहुत ही ज्यादा गंदी और छेपन वाली लड़ाई होती है दोनों के बीच में। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर लगाए जाते उसी के बीच बिग बॉस बदलते आज एक बार फिर गेट गेट की तरह रंग, किस तरह से वो बताते हम अब आपको। हुआ क्या दोस्तों, उसके बाद बिग बॉस कहते हैं कि क्या डिसीजन लिया, सारे कहते हैं कि कोई डिसीजन नहीं बन रहा। तो उसी वक्त जो है सबसे पहले बिग बॉस कहते हैं अदनान तुम लव कटारिया का कर दो टेस्ट ट्यूब खराब करो। तो वहां पे लेट अपना लव कटारिया को करो बाहर। अदनान बगैर कुछ पूछे बगैर कुछ सोचे जो है कर देते हैं बाहर। उसके बाद दोस्तों जब ये करते हैं बाहर तो उल्टा बिग बॉस लव कटारिया देखा, अदनान ने पूछा तक नहीं तुम्हें क्यों किया है बाहर। तो अदनान कहते हुए नजर आते हैं कि बिग बॉस जब आपने कह ही दिया तो मेरे को तो करना ही था। अब ये तो है ना कि मैं नहीं करूंगा, आपने कहा है तो करना है। तो उसके ऊपर बिग बॉस जो है रीजन देते हुए नजर आते हैं क्योंकि तुम पहले ही दिन से बाहर की बातें कर रहे हो, इसलिए कर दिया जाता है तुम्हें बाहर, इसीलिए मैंने करवाया है। अरे भाई अदनान बाहर की बातें कर रहा है, लव कटारिया का इसमें क्या दोष था? लव कटारिया ने ऐसा क्या कर दिया? तो ये बात पल्ले में नहीं पड़ी। इससे साफ साफ पता चलता है बिग बॉस बायस है। बिग बॉस जो चाहता है वो करना चाहता है क्योंकि एक पहले डिसीजन देखा कि अब सारे जो डिसीजन है हेड ऑफ द हाउस लेगा। यानी कि बिग बॉस चाहते थे वो अपना कोई फेवरेट कंटेस्टेंट बनाएं और अपने अकॉर्डिंग नॉमिनेशन करवाएं, उसके बाद जो है अपने अकॉर्डिंग कंटेस्टेंट को बाहर कर दें। क्योंकि जनता के द्वारा तो ना विशाल बाहर होने वाले हैं, ना लव कटारिया बाहर होंगे, ना शिवानी कुमारी बाहर होगी। तो फिर बिग बॉस का फेवरेट कंटेस्टेंट कैसे जीतेगा अगर वो बायस नहीं होंगे? तो वो आज देखने को मिल गया हमें
इस बायस नेस्ट में। उसके बाद दोस्तों हो जाते हैं लव कटारिया बाहर। अब रह जाते हैं 3 कंटेस्टेंट। अरमान मलिक का होता है रणवीर के पास, नेजे का होता है सना सुल्तान के पास, और कृति का होता है साई केतन के पास। तो 5वां राउंड चल रहा था, 5 में से एक कंटेस्टेंट बाहर हो गया, एक रह जाता है। बट अब जो है साई केतन, अपना रणवीर जी और हमारे क्या नाम है सना सुल्तान, इन तीनों के बीच में बहस चलती है कि यार हम तीनों ही नहीं करेंगे, तीनों अपने अपने वैलिड रीजन भी रखते हैं। जहाँ रणवीर कहते हुए नजर आते हैं कि यार मुझे उसमें लगती है कैपेबिलिटीज अरमान में, अरमान सारी ड्यूटीज करता है, बाथरूम से लेके किचन तक, इवन सारे काम करवा भी सकता है। वहीं अपना सना सुल्तान भी कहती है कि हाँ नेजी भी करवा सकता है, नेजी को आज तक जो ड्यूटीज मिली हैं उसने की है, और बात भी सही है। नेजी को आज तक जो भी ड्यूटीज मिली हैं की भी हैं, इवन शांत भी रहे हैं नेजी, और अपनी गेम भी खेल रहे हैं, आराम से बनाकर भी रखते हैं, सबके साथ मिलकर रहते हैं नेजे, जो कि अकेले इंसान होंगे आई थिंक घर में, जो सबको बुलाते हैं, सबके साथ बात करते हैं, सबके साथ बैठते हैं, और जब किसी से लड़ाई हो जाती है तो माफ़ी भी जाकर मांग लेते हैं नेजी। तो नेजी में कैपेबिलिटीज है। वहीं साई केतन भी अड़ जाते हैं। जब तीनों अड़ जाते हैं तो उसके बाद जो है साई केतन जी कहते हैं बिग बॉस क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं तीनों? तो बिग बॉस कहते हैं फिर इन कंटेस्टेंट बाकी कंटेस्टेंट का क्या काम बाहर कर देते हैं, क्योंकि चलानी तो मैंने अपनी है, मैं कैसे करूँगा। तो उसी बीच जब तीनों नहीं मानते, तीनों अपने अपने डिसीजन पर खड़े रहते हैं, तो बिग बॉस कह देते हैं फिर तो तुम्हारा राशन गया इस हफ्ते का। उसी बीच सना सुल्तान, मैं अपने ऊपर ब्लेम नहीं लूंगी राशन का, बिग बॉस नेजी आउट, बना दीजिए अरमान को कप्तान। तो यहीं पर गेम हो जाती है खत्म। उसके बाद बिग बॉस जो है लिविंग रूम में इकट्ठा करते हैं कंटेस्टेंट को, और उससे पूछते हैं कि क्या करना चाहिए। जहां लव कटारिया बात कर रहे होते हैं कि यार सना सुल्तान ने गलत किया, सना सुल्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको अपनी जिद पे खड़े रहना चाहिए था कि निजी को बनना चाहिए, बट वो पलट गई। तो साई केतन कहते कि वो सही खड़ी थी, बट बिग बॉस ने ऐसा कहा, तो उस वजह से जहाँ साई केतन उस समय भी सना सुल्तान का साथ ले रहे होते हैं, जहाँ साई केतन लव कटारिया को इसी बीच तू मैं बहस में गाली दे देते हैं लव कटारिया को, और वहीं लव कटारिया भी दे देते हैं साई केतन को माँ की गाली, और साई केतन टूट के पड़ जाते हैं लव कटारिया के ऊपर। और जो टूटते हैं दोस्तों फिजिकली बिल्कुल हो जाते हैं, वो तो भला हो आज रणवीर जी का, जो कि लव के साथ बैठे होते हैं और बीच में आकर जो है बचाव कर लेते हैं आज लव का। नहीं तो आज लव भी सन हो गए थे कि उनके साथ हो क्या गया, क्या उनको भी एक थप्पड़ जड़ गया जो आज हुआ। और उसके बाद दोस्तों ये ठीक है गाली पड़ी, गुस्सा आया, हो गया, बट उसके बाद जब लव को लेकर सॉरी साई केतन को लेकर गए बेडरूम के अंदर, वहां जो तोड़फोड़ की, वहां जो अपनी उन्होंने शर्ट उतारी, वहां जो उन्होंने कांड किया दोस्तों साई केतन ने, ऐसा लगा कि यार पिछले सीजन के आ गए हैं, जो हमारा बिग बॉस गया था हमारा टीवी वाला, उसके आ गए हैं नील भट्ट आ गए हैं, शालीन बेनोट आ गया, क्या ओवर एक्टिंग की है, और लगा कि यार क्या एक्टर है साई केतन। दोस्तों क्या देखने को मिली हमें एक्टिंग। और जागे विशाल को, जाओ अपने लोगों के पास जाओ, अपने लोगों को समझाओ मेरे पास लोग हैं मेरे, जाओ अपने लव को समझाओ मेरे पास मेरे लोग हैं, मुझे समझा देंगे, तुम अपने लव को समझाओ, ऐसा कहते हुए नजर आए साई केतन विशाल पांडे को। जहां विशाल पांडे आज चुप करवाते हुए नजर आए, क्योंकि विशाल पांडे को पता था साई केतन की मदर के बारे में, जो भी उनका पर्सनल रीजन्स हैं। लव कटारिया से रणवीर शौर्य ने पूछा भी कि क्या तुम्हें उनके पता है फैमिली का, तो लव कटारिया ने साफ साफ मना किया। हालांकि लव कटारिया की इसमें पूरे एपिसोड में, पूरे उसमें कांड में कोई गलती नहीं थी। अगर आप किसी को गाली दोगे तो गाली के ऊपर तो गाली आएगी, अगर आप देना जानते हो तो लेना भी सीखो। अगर नहीं देना जानते, नहीं लेना सीखते, लेना जानते तो आपको देनी भी नहीं चाहिए। अगर आप नहीं ले सकते तो दो भी मत, ये सीखनी चाहिए साई केतन को। जहाँ घर वाले समझाते हुए नजर आए, चाहे वो सना है, चाहे वो विशाल है, लव कटारिया को, उसके बाद लव कटारिया जाते भी हैं साई केतन के पास, बट साई केतन दूर से। तो ये एक चीज गलत देखने को मिली। पहली बात तो साई केतन की गलती थी, गलती नहीं बहुत बड़ी गलती। यार तुम फिजिकली हो रहे हो, बिग बॉस का शो है क्या, फिजिकली फाइट बाहर जाके लड़ लो भाई। फिर उसके बाद बोल भी रहे हो अगर मैं बाहर होता तो ओपनर से अरमान भी, अगर भाई तू बाहर होता तो फिर तो मार देता, तुम तो मेरे को, मैं तेरे को पकड़ा, तुम तो मेरा बुरा हाल कर दिया। एक और भाई
उसके बाद दोस्तों ये कांड होने के बाद, हालांकि गलती साईं केतन की, आप भी कमेंट करके जरूर बताना इसमें गलती किसकी थी। उसके बाद दोस्तों दोबारा से वो बात पूछी जाती है कि आप सना सुल्तान घर वाले सना सुल्तान के डिसीजन के साथ हो या खिलाफ हो। तो जहाँ पे लव कटारिया कहते हैं कि जो सना सुल्तान ने कर दिया सही है, तो वहीं बाद में जब बिग बॉस राशन दे देते हैं, उसके बाद जो है सना, मकबूल, विशाल पांडे लव कटारे को कहते नजर आते हैं तुम अड़ जाते लव कटारे को, भाई क्यों मतलब कि राशन हो जाता ना आता राशन, क्या दिक्कत क्या थी। तो ये बात समझ में नहीं आई। तो जहाँ लव कटारे को समझा, लव कटारे कहते अब राशन आना तो आने दो यार, क्या दिक्कत, जब उन्होंने कर ही दिया। अब अरमान पड़ गया, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, जो बनता है बनने दो यार, अब कोई दिक्कत नहीं है। विशाल ने बाद में कह ही दिया कि यार जो बन रहा है बनने दो यार, अपा को कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो जाएगा, क्या कर लेंगे। बट विशाल पांडे ने एक चीज और कही कि लव, तुम्हें पता होना चाहिए बिग बॉस ने कहा है कि नॉमिनेशन, एविक्शन, सारी पावर बिग बॉस के हर डिसीजन जो है वो ले सकता है हेड ऑफ द हाउस, फिर भी तुमने बनने दिया। अब देखना होगा क्या होता है, क्या क्या डिसीजन लेते हैं अरमान मलिक। वैसे तो हमने आपको वीडियो में, अपनी पिछली वीडियो में बता दिया है कि अरमान मलिक ने क्या क्या डिसीजन लिया है, चाहे वो नॉमिनेशन के डिसीजन भी ले लिए हैं। 6 कंटेस्टेंट घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं, तो वो हम बताएंगे, बता दिया आपको अपनी वीडियो में, पिछली वीडियो में जरूर देखिएगा कि कौन कौन से कंटेस्टेंट जो है नॉमिनेट हुए हैं इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए, जो कि हमें दिखाया जाएगा कल के एपिसोड में। जी हाँ दोस्तों, कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि कौन कौन से कंटेस्टेंट घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं, और वो भी डिसीजन जो है रहेगा अरमान मलिक का, हेड ऑफ द हाउस का। इस बार जनता ना लेगी फैसला, इस बार हेड ऑफ द हाउस लेगा फैसला कौन सा कंटेस्टेंट होगा घर से बेघर। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जरूर बताइएगा साईं केतन और लव कटारिया में किसकी गलती थी, और क्या साईं केतन को इस जो फिजिकली फाइट की, जो बिग बॉस की प्रॉपर्टी तोड़ी, इसके लिए क्या साईं केतन को सजा मिलनी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि पिछले सीजन में देखा था हमने साईं के जैसा कि तहलका भाई ने किया था तो उनको घर से बेघर कर दिया गया था। इस सीजन में अरमान ने तो थप्पड़ ही जाट के, बट उसको सिर्फ नॉमिनेट किया गया। क्या साईं केतन फेवरेट कंटेस्टेंट है बिग बॉस के, क्या बिग बॉस अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को कोई सजा देगा या बस रफा दफा कर देगा, कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो हमारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।